समस्तीपुर बिहार से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर पहुंचे समस्तीपुर। संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि बंगाल में बन रही है भाजपा की सरकार, 200 सीट जीत रही है। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल चुनाव के रीजनल प्रभारी जगन्नाथ ठाकुर बंगाल से समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। संवाददाता सम्मेलन के दौरान जगन्नाथ ठाकुर ने कहा कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की हवा निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बार बंगाल में 200 से अधिक सीट जीत रही है। पिछले विधानसभा में 19 सीट जीती थी। फर्स्ट पेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 सीट जीत रही है। वहां के लोग बेरोजगारी सहित कई मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की तर्ज पर काम कर रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर ने कहा कि पिछले लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने का बंगाल में ममता बनर्जी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण से वंचित करने के कारण सबक सिखा रही है। संवाददाता सम्मेलन के मौके पर जिला अध्यक्ष उत्तरी नीलम साहनी, दक्षिणी शशिधर झा, किसान मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अमरिंदर कुमार, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को समस्तीपुर पहुंचने पर मिथिला की संस्कृति के अनुसार पागा और चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। DND न्यूज के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता समस्तीपुर से भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर के भव्य स्वागत की तस्वीर के साथ समस्तीपुर परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जगन्नाथ ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। समस्तीपुर से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। देखिए, सरकार NDA की है, हम पहले भी बताए। नीतीश जी देश के नेता हैं और बिहार के भी विकास पुरुष रहे हैं। आगे भी उनका नाम उसमें दर्ज रहेगा, क्योंकि उन्होंने बिहार को बहुत नीचे से बहुत ऊपर लाने का काम किया। कोई भी नया व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हैं तो कुछ उनका अपना भी विजन होता है। पहले भी हमारा सबका विकास सबका साथ विजन प्रधानमंत्री जी का भी था, नीतीश जी का भी बिहार के अंदर था। आज भी हमारा विजन वही है। हम थोड़ा कहीं कहीं पर अगर कमजोरी था, हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं कोई बातें थी, कहीं पुलिस को कुछ काम करने में पुलिस हिचक रही थी, प्रशासन हिचक रही थी, तो ये सरकार उसको स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि आम नागरिक की प्राथमिकता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उनको सुविधा मिलना चाहिए। उनके द्वारा ही NDA की सरकार इस अपार बहुमत से बनी है और उस दिशा में नई सरकार NDA की सरकार आगे बढ़ रही है। नहीं, हमेशा आप लोग कहते रहते हैं कि नीतीश जी के विजन पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री है, तो क्या भाजपा के पास कोई विजन नहीं है क्या आगे बढ़ने का? आपको हम दोनों बात बताएं। भाजपा का विजन जब NDA में हम साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू को या हम अलग अलग नहीं हैं, सब मिल के एक विजन है और उसी विजन को लेके हम पहले भी आगे थे और उसी विजन को लेके आज भी हम चल रहे हैं। अगर उसमें कहीं नीचे जाने में वो विजन में कमी हुई है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस विजन को और सुदृढ़ करने का काम करने जा रहे हैं, रात दिन उसको कर रहे हैं। जिस तरह से भागलपुर में कल घटना घटी है और आज जो है अपराधी का इनकाउंटर किया गया है, तो क्या लगता है कि बिहार में भी जो है सम्राट युग के बदले जो है योगी मॉडल आ गया है? हम कोई नाम लेके युग नहीं कहेंगे, हम सीधा कहेंगे कि प्रशासन को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास हो। क्रिमिनल अगर हैं तो उनको पहले ही मुख्यमंत्री जी का आया है, या तो क्रिमिनल बिहार छोड़ दे या अपना काम बंद कर दे। हम उसी दिशा में हैं। हम जनता को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसमें जो भी विषय आएगा, चाहे वो प्रशासन चुस्त करने की बात हो, अतिक्रमण करने की बात से मुक्त करने की बात हो, उसमें सभी के साथ एक व्यवहार होगा। न बड़े लोग हैं उनका छूटेगा और न गरीब लोग हैं उनका टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। जिनके भी भूमि पर या जिनके भी प्रशासनिक गड़बड़ी से कुछ होगा, सबके साथ प्रशासन का न्याय होगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जिसकी जो है एनकाउंटर हुआ है वो जो NDA के बड़े नेताओं के, शीर्ष नेताओं के जो है
के सानिध्य प्राप्त था, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी के पास कोई काम नहीं है। तेजस्वी यादव जी को जनता नकार दी है। तेजस्वी यादव जी के ज़माने में जो क्राइम हुआ, तेजस्वी यादव जी के समय जो बिहार की स्थिति हुई, वो अकेले में बैठ के उसका आत्मचिंतन करें कि कहाँ बिहार था, आज कहाँ बिहार है। सिर्फ वो बात बनाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ बोलते हैं, कोई विजन उनके पास नहीं। बिहार बंगाल के चुनाव में थे और सीधा कल हम एक जोन के, बंगाल में एक जोन के इंचार्ज थे, 12 विधानसभा उसमें थी और आज वहाँ चुनाव चल रहा है। इससे पहले एक चरण हुआ और जो आज चुनाव चल रहा है वो टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ था, जिसमें 142 सीट में हम 16 सीट मात्र 2021 में जीते थे और जो 152 हुआ उसमें हम 54 सीट जीते थे। फर्स्ट फेज में जो वोटिंग का रिपोर्ट आया, हम लोग 90 से 100 सीट जीतने जा रहे हैं और जो अभी चुनाव चल रहा है, अभी तक जो हम स्थिति लिया मिनट मिनट पर चल रहा है, जहां हम 16 सीट थे, 70 सीट मिनिमम, हमारा जो 12 सीट था उसमें मात्र 3 सीट सीटिंग था, अभी मैं कह सकता हूं कि 9 सीट हम जीत रहे हैं। और सबसे खूबी की बात है कि जिस बंगाल के चुनाव में आप इतिहास देख लीजिएगा, कोई भी चुनाव में 500, 700, 1100 हत्याएं होती थी, बम चलने की घटना होती थी, या मान लीजिए कि घर में घुस के मारने की घटना होती थी। पिछला चुनाव जो पहला टर्म हुआ है, एक घटना, सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी उम्मीदवार के बीच झड़प हुई है, कोई मर्डर नहीं हुआ। और आज अभी चुनाव 1 बजने जा रहा है। सबसे कठिन क्षेत्र बीजेपी के लिए ही रहा है। कठिन पूरे बंगाल था, लेकिन ये सबसे मजबूत गढ़ टीएमसी का रहा है। अभी तक सिर्फ 2 जगह थोड़ी झड़प हुई है, कोई भी मर्डर नहीं हुआ, कोई भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और जितनी टीएमसी की गुंडागर्दी थी, चुनाव आयोग के व्यवस्था के कारण वो गुंडा या तो जगह छोड़ दिए या घर में बैठ गए। शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और हम आज पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि हम अधिक से अधिक बहुमत, 175 सीट मिनिमम, और ऊपर में कुछ भी हो सकता है, 200 भी हम जा सकते हैं। यानी बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में बनने वाली है। और ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का स्वर्णिम काल है। चूँकि बंगाल के अंदर पहली बार लोगों को हम लोगों ने देखा, चूँकि हम लोग भी बंगाल इतना नहीं घूमे थे। बंगाल सिंचाई के मामला में भी अच्छा रहा, एक ज़माने में खेती के मामला में भी रहा, कारोबार के मामले में भी था, लेकिन विगत 20 वर्षों से वहाँ लगभग 2000 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका था। जो आम बंगाली वहाँ थे, उनको भी अब लगने लगा कि हम यहाँ रहेंगे ठीक से कि नहीं रहेंगे। वो उनको अंदर भी बदलाव की भावना हुई है। हम कलकत्ता के अंदर 1 सीट नहीं जीते थे, 49 सीट कलकत्ता और हुगली है। मैं हुगली और मेदिनीपुर का इंचार्ज था। आज हम कलकत्ता, हुगली और मेदिनीपुर के अंदर हम आधे सीट से ज़्यादा जीतने जा रहे हैं। ये वहाँ के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास है। और हमारे गृह मंत्री जी का जो है सो माइक्रो मैनेजमेंट है चुनाव आयोग का, बिल्कुल नियम के तहत चुनाव कराना और निर्भीक होकर मतदान कराने के कारण ये परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है। ये मैं आप लोगों के बीच आज बताने, 1.5 महीना पर हमारे सभी बिहारी जो वहाँ गए थे, रात दिन घूमने के बाद वहाँ से प्रवास पर से लौटे हैं। और आज ये विषय मैं आपके बीच पहला बात तो ये विषय आया, मुख्य रूप से इस विषय को लिया है। फिर सरकार हुई बिहार में, नीतीश जी हमारे नेता थे, नेता आज भी हैं, उनके ही नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नई सरकार का भी गठन हुआ है। जो उनका प्राइम विजन था, उस प्राइम विजन को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि उस विजन को लेके और बीजेपी एक
एनडीए की सरकार को आगे बढ़ा करके हम उनके सभी विजन को आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ और तेज़ी में कैसा विकास होगा और हमको यहाँ क्या करना चाहिए, इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और अपना काम शुरुआत कर रही है बिहार के अंदर। हम नीचे से नीचे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश आया है कि हमको ब्लॉक, थाना और जिला, ये 3 प्रॉब्लम होता है हमारे आम जनता को। हम इसमें तीनों प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं। ये तीनों जगह हमारे आम जो नागरिक हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो और उनका काम बिना किसी तरह के हस्तक्षेप से काम हो, और उस पर समझते हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। भागलपुर में जिस तरह से